अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। वो चैप्टर का नाम है अपना रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ रहे हैं। सर रेसिडेंशियल स्टेटस लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। ये अपना क्या है, चैप्टर नंबर 2, डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। ठीक है, जाके देख लेना एक बार। अब चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। सर रेसिडेंशियल स्टेटस, अब ये क्या है। उसके बाद में टोटल स्कोप ऑफ इनकम। ये देखो, मैं दो चीज यहां पर लिख देता हूं। एक है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड सेकंड है अपना टोटल स्कोप ऑफ इनकम। ठीक है, ये दो चीजें अपने सामने अभी। सर अब ये दो चीज क्या है, हमने बेसिक में तो ये सब चीज पढ़ा था। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, देखो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब इनकम टैक्स ने अपने हिसाब से डिफाइन किया, उसको अपने हिसाब से बताया। अगर ये क्राइटेरिया तुम लोग फुलफिल करोगे, अगर ये क्राइटेरिया तुम लोग फुलफिल करोगे तो तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस मिलेगा। क्या बोला, तुम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस मिलेगा। और टोटल स्कोप ऑफ इनकम सर, मतलब तुम्हारा कौन सा इनकम यहाँ पर कवर होता है उसके बारे में बात किया हमने। तो ये दोनों है ना, अगर रेसिडेंशियल स्टेटस देखोगे ना, ये सेक्शन 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 6 में कवर है। किसमें कवर है सर, सेक्शन 6 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन है ना, तुमको रट्टा मारना है, याद रखना, ये सेक्शन तुमको रट्टा मारना है। ये सेक्शन में आगे जाके तुमको इसमें जो रेसिडेंशियल स्टेटस के क्राइटेरिया है ना, मैं तुमसे रटवाने वाला हूँ। पूरा पॉइंट समझा के अच्छे से रट्टा मारने वाला, जैसा मैं पढ़ते जाऊंगा वैसे तुमको भी याद करते जाना है। एक ही टाइम पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, याद रखना। भले वो आधा घंटा टाइम गया परवाह नहीं, बट उसको समझ के एक बार पढ़ लिया ना, लाइफ लॉन्ग हमेशा याद रखोगे। कहीं पर भी किसी ने पूछ लिया, ऐसा सिर्फ ये टीवाई बीकॉम स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई भी ये लेक्चर देख सकता है, तो उनको ये बेनिफिट है। कल कोई पूछ लिया, भाई तू इनकम टैक्स कौन से बेसिस पे भरता है, सबसे पहला कौन सा बेस होता है, रेसिडेंट होना चाहिए। वो रेसिडेंट के बिना तुम अगर इनकम टैक्स भरने जा रहे हो तो फिर बहुत सारे कंडीशंस देखने पड़ेगा तुम्हारे आगे, राइट। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर रेसिडेंट ही नहीं आ रहा है, वो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट भी भर सकता है, तो उसके लिए हम टोटल स्कोप ऑफ इनकम में पढ़ेंगे। तो ये जो सेक्शन है, इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 5। अरे वाह सर, समझ गया सर। ये रेसिडेंशियल स्टेटस आता है सेक्शन नंबर 6 में। सर टोटल स्कोप ऑफ इनकम आता है सेक्शन नंबर 5 में। तो इसके नंबर के हिसाब से सर अपने को सेक्शन नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, वेट करो, थोड़ा वेट करो, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 जो है ना, जो बात करता है ना, वो 3 चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, सेक्शन 5 जो है वो 3 चीजों के बारे में बात करता है। सेक्शन 5 जो है वो 3 चीजों के बारे में बात करता है। कल कोई उठे सुटे तुमको क्वेश्चन आ गया, भाई मेरे को टोटल स्कोप ऑफ इनकम का मतलब समझा दे, तो 3 क्राइटेरिया आ जाता है। हु, व्हेन, वेयर। सर क्या है ये, क्या ग्रामर पढ़ा रहे हो? नहीं सर, ध्यान से देखो, ये क्या बोलता है सेक्शन, भाई टोटल स्कोप ऑफ इनकम ना, इनकम का स्कोप देखना है अपने को। तो स्कोप के लिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, हु अर्न द इनकम, हु अर्न्स इनकम। इनकम कौन कमा रहा है, इनकम कौन कमा रहा है, इनकम कौन कमा रहा है, हु अर्न्स द इनकम। ठीक है, क्लियर है सर, हु अर्न्स द इनकम। सेकेंड, व्हेन, व्हेन इनकम अराइज। क्या बोला मैंने, व्हेन इनकम अराइज। क्या बोल रहा है सर ये, पहले क्या बोला मैंने, कौन कमा रहा है पैसा, व्हेन इनकम अराइज, मतलब कहां पर इनकम अराइज हो रहा है, कब इनकम अराइज हो रहा है, राइट। टाइमिंग 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 की बात कर रहे हैं। वेयर इनकम अराइज, वेयर द इनकम अराइज। ये क्या हुआ सर, अरे एक बोलता है कौन कर रहा है, कमा रहा है, दूसरा बोलता है कब कमा रहा है, तीसरा बोलता है
कहाँ पर कमा रहा है। देखो ये तीनों चीज है, सेक्शन 5 में बात की है। सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है, टोटल स्कोप ऑफ इनकम के बारे में बात करता है। अब ये जो है ना, हु अर्न्स द इनकम, याद रखना वो क्या बोलना चाहता है। एक तो हो सकता है रेसिडेंट अर्न द इनकम, या हो सकता है नॉन रेसिडेंट अर्न द इनकम। देखो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट की बात किया, राइट। तो रेसिडेंट के बारे में पता चलना चाहिए ना मुझे पहला, नॉन रेसिडेंट किसको बोलते हैं वो पता होना चाहिए। सेकंड, व्हेन इनकम अराइज, इनकम कब अराइज हो सकता है, प्रीवियस ईयर में। सर अभी क्वेश्चन मत पूछना प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर जाके पीछे वाला वीडियो देख लेना, मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर किधर तो आता होगा, मैंने पढ़ाया हुआ, एक बार अच्छे से देखना प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, ठीक है। मे बी और मे नॉट, प्रीवियस ईयर में हो सकता है और प्रीवियस ईयर में नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा प्रीवियस ईयर का ही हो। थर्ड, सर वेर 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 इनकम अराइज, कहां पर इनकम अराइज हो सकता है, इंडिया में हो सकता है और आउटसाइड इंडिया हो सकता है। सर कितना मजा आ गया। सर इंडिया, इंडिया का डेफिनेशन भी लास्ट वीडियो में, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ ये वीडियो में, अपने को बहुत कंसाइज प्रॉपर टॉपिक पे रहना है, बाहर नहीं जाना है किधर। तो सेक्शन 5 में 3 चीजों के बारे में बात की है, कौन इनकम कमाता है, कब कमाता है और कहां पर कमाता है। कौन कमाता है मतलब रेसिडेंट कमाएगा, नॉन रेसिडेंट कमाएगा। इनकम अराइज, कहां पर इनकम अराइज, सॉरी कब इनकम अराइज, प्रीवियस ईयर में हो सकता है या कभी भी, मतलब अदर देन प्रीवियस ईयर। एंड थर्ड, इनकम अराइज वेयर पूछा है, वेयर का मतलब क्या हुआ, इनकम इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया का बाहर भी हो सकता है। तो ये मैंने सेक्शन 5 के बारे में बात की। अगर मैं आपसे पूछूंगा सर रेसिडेंट का मतलब क्या है, रेसिडेंट किसको बोलते हैं, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा सर इसका तो डेफिनेशन ही नहीं पढ़ा आपने, पहले वो डेफिनेशन पढ़ाओ फिर बाद में अपन बात करेंगे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का। ठीक है भाई माफ कर दो मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं सेक्शन को लेना भी नहीं चाहता था पहले, फिर भी आपको सेक्शन नंबर वाइज जाना था इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब इसका क्वेश्चन आने लगा, ये क्या है, इसको किसको बोलते हैं भाई, क्वेश्चन है तो वेट आता हूं मैं तेरे ऊपर। सेकंड, प्रीवियस ईयर और मे नॉट बी अ प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर आपको पता है, ठीक है प्रीवियस ईयर। थर्ड, इंडिया, इंडिया का डेफिनेशन भी आपको पता है, राइट है, इंडिया और इंडिया के अलावा बाहर, जो डेफिनेशन में कवर नहीं होता वो बाहर चला गया। तो ये पता है सर मेरे को, वेरी गुड, ये पता है, बट ये नहीं पता है ना सर, ये कब समझाओगे आप, मैं समझा रहा हूँ ना अभी। सेक्शन 6 का बात कर रहे हैं अपन, सेक्शन 6 है ना, किसके बारे में बात करता है पता है आपको, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, क्या बोला मैंने, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। सर पर्सन को सुन के याद आया, हाँ सर लास्ट लेक्चर में अपन ने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था याद करो थोड़ा, डेफिनेशन में कौन कौन था पर्सन का डेफिनेशन में, पर्सन इंक्लूड्स, याद है, इंक्लूड्स वर्ड इंक्लूसिव डेफिनेशन, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, राइट, HUF, परफेक्ट। उसके बाद में कंपनी, उसके बाद में फर्म, उसके बाद में AOP, उसके बाद में BOI, उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, उसके बाद में एनी अदर हु नोटिफाइड, एनी अदर नोटिफाइड बाय CBDT एक्सेट्रा। सर ये डेफिनेशन था, राइट। ये डेफिनेशन में जो है ना, हम रेसिडेंशियल स्टेटस किसका पढ़ने वाले पता है, हमारा सिलेबस में जो कवर है ना उसके बारे में पढ़ने वाला है, और वो कवर है अपने फिलहाल तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ये दो का। मतलब सर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका पढ़ने वाले हैं, मतलब इंडिविजुअल प्लस HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अपन इंडिविजुअल लिखते, फिलहाल सब क्वेश्चंस इंडिविजुअल्स पे आते हैं आपके, तो इंडिविजुअल का हम रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने वाले। इंडिविजुअल, सर ये इंडिविजुअल तो एक बंदा, राइट, इंडिविजुअल का डेफिनेशन क्या था, इंडिविजुअल इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट, इंक्लूड्स ऑल मेल फीमेल, राइट, माइनर चाइल्ड, लुनेटिक वाला पर्सन, ये सब आ जाए इंडिविजुअल में, राइट। वो
सर इंडिविजुअल भी है ना, दो पार्ट में डिवाइड है सर। क्या है? इंडिविजुअल भी दो पार्ट में डिवाइड है। वो हो सकता है रेसिडेंट हो सकता है, और वो हो सकता है नॉन रेसिडेंट हो। अरे सर कितना सिंपल में बोल दिया, मजा आ गया। नो बकवास, सीधी बात। रेसिडेंट अरे एक नॉन रेसिडेंट। सर हो गया क्या? फिर रेसिडेंट किसको बोलते हैं? वेट 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 वेट, रेसिडेंट रेसिडेंट इतना सिंपल नहीं ना भाई। टीवाई बीकॉम में अभी थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो उनको पसंद नहीं है तुमको इतना मतलब हलवा परोसने का। तो उन लोग ने डायरेक्ट बोला रुक रुक, 2 मिनट रुक। यहाँ पर क्या है, रेसिडेंट में भी दो पार्ट है, समझा? एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अरे भगवान क्या कर रहे हो? ये ऑर्डिनरली है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ओ आर, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, दोनों हो, दोनों भी। और यहां पर क्या है, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। सर क्या बोल रहे हो अभी आप? ये ऊपर से जाने लगा, जाना चाहिए। थोड़ा तो लेवल बढ़ता जाएगा, हर एक चैप्टर जैसा आगे बढ़ते रहेंगे अपन ना, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। तो वो चीज तुमको समझना है, वो चीज तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सर मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये जब स्कोप ऑफ इनकम पढ़ते वक्त रेसिडेंशियल स्टेटस और टोटल स्कोप ऑफ इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेसिडेंशियल स्टेटस आता है 6 सेक्शन में, स्कोप ऑफ इनकम आता है 5th सेक्शन में। तो नंबर वाइज मैं आगे बढ़ रहा था 5th सेक्शन के हिसाब से। वो बोलता है कि कौन इनकम कमा रहा है, कब कमा रहा है और कहाँ पर कमा रहा है। तो उसके हिसाब से हमारा क्या बना, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इनकम कमाएगा, प्रीवियस ईयर में कमाएगा, प्रीवियस ईयर में भी मतलब नहीं होगा, प्रीवियस ईयर जरूर नहीं ऐसा। और उसके बाद में इंडिया में और आउटसाइड में ये हो गया। तो मेरे को इसका डेफिनेशन पता करना था, तो मैं बोला चल 6 सेक्शन में जाते हैं अपन एक बार। सेक्शन 6 में क्या बोला है, रुक तेरे को मैं रेसिडेंट का डेफिनेशन दूंगा, पहले ये समझ के ले। सेक्शन 6 बोलता है पर्सन के बारे में बात करता है, पर्सन में सिर्फ ये सब लोग इंक्लूड होते हैं। और अपने को डेफिनेशन अभी जो पढ़ रहा है अपने इंडिविजुअल का पढ़ रहा है। इंडिविजुअल कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट में भी 2 पार्ट डिवाइड है सर, रेसिडेंट में भी 2 पार्ट डिवाइड है। वो क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ओ आर लिखा है। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। इसके बाद में रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरली रेसिडेंट, क्लियर है? तो हम अब देखेंगे कि रेसिडेंट किसको बोलते हैं और ऑर्डिनरली रेसिडेंट किसको बोलते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है? कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहता हूं। फर्स्ट, तुम लोग कभी भी रेसिडेंट जो स्टेटस होता है वो नॉट ऑलवेज इक्वल टू सिटीजनशिप, क्लियर है? नॉट ऑलवेज इक्वल, सिटीजनशिप कैसे मिलता है, नॉर्मली जो बॉर्न होते हैं जो कंट्री में, राइट, जो पहले से चलता आता है, ओरिजिन होता है उनका, तो वहां पे उनको सिटीजनशिप मिलता है, राइट। और कुछ क्राइटेरिया होते हैं अलग उसके सिटीजनशिप मिलने के। तो रेसिडेंशियल स्टेटस वो इनकम टैक्स का है, वो अपना अलग है, सिटीजनशिप अपना अलग है। सेकंड, रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा प्रीवियस ईयर, एवरी प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट किया जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि हो सकता है जो बंदा रेसिडेंट पहले था वो शायद इस बार नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा, तो वो कंटिन्यूस तुमको क्या करना पड़ेगा, हर साल प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको रेसिडेंट है या नहीं है। और थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था और थर्ड पॉइंट, ये एक नोट टाइप है, याद रखना ये चीज, हमेशा मिक्स मत करना। जो रेसिडेंशियल स्टेटस का फॉरेन इनकम है, क्या बोला मैंने, रेसिडेंशियल स्टेटस का फॉरेन इनकम है। रेसिडेंशियल स्टेटस में मतलब रेसिडेंट नॉन कुछ भी हो सकता है, वो दोनों में अगर फॉरेन इनकम होता है तो जरूरी नहीं फॉरेन इनकम टैक्सेबल ही हो या फिर नॉन टैक्सेबल, कुछ भी हो सकता है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो
जब हम लोग टोटल स्कोप ऑफ इनकम पढ़ेंगे, जब हम लोग ये रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, तब अपन क्लियर हो जाएगा। कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होते ही ये चलता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमने देखा वहाँ पर रेसिडेंट और टोटल स्कोप ऑफ इनकम के बारे में, रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, अब वो रेसिडेंशियल स्टेटस जब सेक्शन 6 अपने को आगे बढ़ना है तो हमें रेसिडेंट के बारे में, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में आगे देखना है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, अभी कुछ क्राइटेरिया दिया है। किसने दिया है? इनकम टैक्स ने बोला ये क्राइटेरिया अगर तुम लोग फुलफिल करते हो ना, तब जाके तुमको क्या होगा, तब जाके तुमको क्या होगा, स्टेटस मिलेगा रेसिडेंट है या नहीं। अब रेसिडेंट है या नहीं वो देखने के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो उसको सीधा बोल देंगे तू नॉन रेसिडेंट है। अगर एक बार रेसिडेंट है वो, तो फिर आगे बढ़ेंगे वेदर ही इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉट। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन ऑफ रेसिडेंट। मैंने क्या बोला था, दो पार्ट में डिवाइड है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो हम रेसिडेंट का स्टेटस के बारे में अभी बात करने वाले हैं, उसके कंडीशंस के बारे में बात करने वाले। अगर एक पर्सन, अगर मैं अगर वो कंडीशन फुलफिल करता हूँ तो मुझे इनकम टैक्स रेसिडेंट बोला जाएगा। उसके बाद में अपने इनकम टैक्स प्रोविजन अपने पे एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान देना, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, रेसिडेंट स्टेटस का बेसिक कंडीशन। कोई भी सम सॉल्व करते हो, ये कंडीशन जैसा लिखा है ना उसको रट लेना और डायरेक्टली वो पेस्ट कर देना। मतलब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के आगे तुम लोग को क्या करना है, स्टार्ट कैसा करना है, फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात करना है। कौन है कौन है वो पर्सन, किसके बारे में बात चल रही है, क्या है उसका, उसके बारे में बात करना है। उसके बाद में ये प्रोविजन रखना है सामने और लास्ट में कंक्लूजन देना है वेदर ही इज अ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और रेसिडेंट और नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट वैसे। ठीक है, तो कंडीशन देखो बहुत सिंपल कंडीशन है, बस ध्यान रखना अच्छे से मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। और मैं जैसे बोलते जाऊंगा ना उसको याद करो तुम लोग भी, क्योंकि मैं भी याद ही कर रहा हूँ तो तुम लोग भी याद ही करना वो चीज़, राइट। तो बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में ये कंडीशन दिया है। इसको इसलिए बाद में लिखा क्योंकि तुमको याद रहना चाहिए वो। ठीक है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। देखो इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस है, बट तुमको कुछ लिमिटेड सेक्शंस जो है ना, ये थ्योरी टाइप है क्वेश्चन, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। तो वैसे टाइप पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए ना थोड़ा बहुत सेक्शंस रखना पड़ता है अपने को सामने। और ये सेक्शन जब रखोगे ना तो इंप्रेशन में मार्क्स बढ़ते अपने, कम कभी नहीं होते। और नहीं रखा तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, बट कहीं पर मार्क्स गलती से, मतलब सामने वाले के पेपर चेकिंग के ऊपर है। अगर सामने वाला पर्सन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो शायद वो वहाँ पर आधा मार्क्स काट भी सकता है। बट याद रखना सेक्शन जब भी मेंशन करते हो तो गलत मत करना भाई, नहीं आता है छोड़ दो चलेगा। चला ऐसा नहीं 6 सर कुछ तो याद आ रहा है 6 उसके बाद में सर 7 था, उसके बाद में सर 1 था, ऐसा मन से मत बना उधर बैठ के, नहीं आता है छोड़ दो। ठीक है, तो अगर तुमको सेक्शन का सब सेक्शन भी याद नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं सर सेक्शन लिख दो बस हो गया, वो भी गलत नहीं है तुम लोग। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में यह डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन क्या बोलता है एक बार पढ़ लेंगे। अ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब मैं इज अ सेड टू बी अ रेसिडेंट। मेरे को कब बोला जाएगा रेसिडेंट और रेसिडेंट, इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेसिडेंट, मुझे रेसिडेंट कब बोला जाएगा, सेड टू बी रेसिडेंट। इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब बोला जाएगा, याद करो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे याद करते जाओ तुम लोग भी। इज टू बी सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। हाँ भाई मैं इंडिया में हूँ ना, इंडिया का टैक्स लॉ देख रहा हूँ मैं, तो इंडिया का बात करूंगा मैं, राइट। इंडिविजुअल सेड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में कब रेसिडेंट बोला जाएगा, इन एनी प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर क्यों बीच में लाया, क्योंकि हम लोग हमेशा असेसमेंट ईयर में जब कैलकुलेट करते तो प्रीवियस ईयर का करते हैं, राइट। तो हर साल प्रीवियस ईयर अपन चेक करते हैं वेदर वो रेसिडेंट है या नहीं। मैंने पहले भी बता दिया आपको, राइट। इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस, एनी ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस। सर ये क्या है, कंडीशंस क्या ला रहा है, अरे सिंपल चीज है यार। तुम लोग कल बोलते टीवाई बीकॉम में तुम्हारे पापा ने रख दिया सामने कंडीशन रखा, अगर तू टॉप लेके आया डायरेक्ट टैक्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आया तो तेरे को क्या मिलेगा, बाइक मिलेगा। अगर नहीं लेके आया तो बाइक क्या,
देखो तो घर पे जगह भी नहीं मिलेगी, ये भी हो सकता है राइट। तो कंडीशन से वो एक कंडीशन रखा, और प्लस शादी भी हो जाएगी सेकंड कंडीशन। तो खुशी के मारे बंदे ने शादी के चक्कर में पूरा 100 मार्क्स लेके आ सकता है ना, क्या पता। चलो देखते हैं। इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन, दो कंडीशन फुलफिल, पापा ने क्या बोला, दो कंडीशन रखा है, एक शादी कराएगा और क्या प्लस, देखो क्या था, बाइक था, शादी याद रह गया, बाइक याद नहीं था, हाँ। तो वो दोनों मिल जाएगा। तो अगर बंदा अगर डायरेक्ट टैक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाएगा तो मिलेगा क्या, नहीं उसको मिलना चाहिए। बाप पलट गया तो कुछ बोल नहीं सकते, चलो ठीक है। टू बेसिक कंडीशन, अब वो दो बेसिक कंडीशन क्या है देख लेना। एक फर्स्ट कंडीशन एंड हियर इज द सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, ही, मैं, ठीक है, ही इज इन इंडिया, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी भी बात कर सकता हूँ। तुम लोग इंडिया में हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैलकुलेट होता है ना असेसमेंट ईयर में, राइट। बार बार नहीं बोलूंगा मैं एक चीज, प्रीवियस ईयर में, अगर प्रीवियस ईयर मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2020 और 21 आज चल रहा है, ये मेरे लिए क्या रहेगा असेसमेंट ईयर, और इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 2019 और 20, ये प्रीवियस ईयर रहेगा। तो वो बोलना चाहता है, यहां पर बैठ के अपन कैलकुलेट करते हैं ना सब चीज, तो वो बोलना चाहता है प्रीवियस ईयर में ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ कितना, कम से कम 182 डेज रहना पड़ेगा इंडिया में। अगर 182 डेज रहता है बंदा, और मोर बोला है उससे ऊपर भी, कम से कम 182 डेज, और 182 के ऊपर चला गया तो भी कंसिडर होगा ये कंडीशन फुलफिल हुआ उसका। सर 181 होगा तो, सॉरी माफ, 181 होगा तो तुमको रेसिडेंट नहीं बोला जाएगा, ऐसा बोल सकता हूं मैं, बट पूरा तो पढ़ लेते प्रोविजन, उसके बाद क्या मान कुछ दूसरा क्राइटेरिया रखा रहेगा पापा ने। और मतलब ये कंडीशन फुलफिल होता है, हाँ, तो नो प्रॉब्लम, नीचे का देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो नीचे वाला एक बार घूम के आओ, क्या भरोसा उधर मिल जाए कुछ। तो और बोला तो सर ये या फिर ये या फिर ये, और ये जब सॉल्व कर रहे हो ना तुम लोग, तो इसमें दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा एंड के साथ, मतलब दोनों भी फुलफिल हुआ तो तुम लोग को रेसिडेंट बोला जाएगा, अगर दोनों भी फुलफिल नहीं हुआ तो नहीं, दोनों में से एक करना है तुमको, 1 और 2 में तो दोनों भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में जाते हैं। सेकंड क्या बोलता है, ही इज इन इंडिया, इंडिया में है वो, कब भाई, फॉर 365 डेज। यार सर इधर तो 182 डेज और 365 कहाँ से लेके आए आप, सर सुनो तो से 2 मिनट मेरे लिए। 365 डेज, कम से कम 365 डेज होना चाहिए, और 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए, और मोर ड्यूरिंग द 4, अरे 4 साल में ना अपन कर लेंगे, ये 1 साल का है, ये कितना है 365 डेज और मोर ड्यूरिंग क्या है 4। सर प्रीवियस ईयर समझा था, ये क्या बड़ा बड़ा वर्ड डाल दिया, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये क्या है सर 4 ईयर समझा सर, प्रीवियस ईयर समझा सर, ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर क्या होता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ये जो असेसमेंट ईयर है अपना, ठीक है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के पीछे का जो ईयर्स है ना, पीछे का ईयर्स मतलब क्या होगा सर, ये 2018-19 होगा, ये 2017-18 होगा, ये 2016-17 होगा, दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये क्या होगा इसके बाद 2000 क्या था यार 15-16 होगा, समझ रहे हो। तो ये जो है ना यहां तक ये प्रीवियस ईयर हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा असेसमेंट ईयर, और ये जो है प्रीवियस ईयर के पीछे वाले ईयर्स उसको बोलते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पीछे वाले ईयर्स को क्या बोलेंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर। मतलब सर उन लोग का बोलना ये है कि ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर तुम इसमें 182 डेज नहीं आ पाते, 182 डेज नहीं आ पाता, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, छोड़ दो आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है तुमको है ना, इसमें मतलब कौन सा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, उसके 4 साल में तुम 365 डेज आते हो क्या, वो देखो 365 डेज आते हो क्या, 4 ईयर्स ना, मैंने 4 ईयर्स लिया, उसके अंदर तुम्हारा 365 डेज होता है क्या, उससे पहले भी आके गया है क्या बंदा, आया होगा तो सब मिला के टोटल कर कितना होता है देख, इसमें 2 3 4 5 ऐसा कुछ होगा, टोटल करके 365 डेज तो आना चाहिए, उसके ऊपर अगर नहीं आया तो भूल जाओ सर, कंडीशन नॉट फुलफिल, ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर इनकम टैक्स। क्लियर है, मस्त सर, मजा आ गया सर। ये एंड
तो इंस्टीट्यूट बोलती है, इंस्टीट्यूट बोलता है हाँ अपना इनकम टैक्स बोलती है एंड ना, तो रुको ये तो फुलफिल हुआ होगा, वेरी गुड, बट और एक चीज फुलफिल करना पड़ेगा तो ही तुम्हारा क्राइटेरिया फुल होगा, नहीं अदरवाइज नहीं होगा। सर वो क्या है अभी, ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, बोलता है प्रीवियस ईयर का भी कंडीशन है भाई, तुम लोग तो इधर देख लिया 365, तो इसका भी कुछ करो। ये तो फर्स्ट कंडीशन था 182 डेज, इस बार क्या होना चाहिए कंडीशन में, ये कंडीशन में कम से कम पीरियड ऑफ 30 डेज होना चाहिए उसका, सॉरी 60 डेज होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन सिंपल बोल रहा है सेकंड वाला, भाई इसमें कम से कम तुम 60 डेज तो रहना पड़ेगा तुमको प्रीवियस ईयर में, इसमें कम से कम 60 डेज तो रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, इसके प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज होना चाहिए तुम लोग, और 365 डेज उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। क्लियर है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सिंपल चीज़ है। पहला कंडीशन बोलता है भाई कम से कम तो 180 दिन, सॉरी 182 डेज तो रहना पड़ेगा, 182 और मोर। सेकेंड कंडीशन वो अगर फुलफिल होता है तो तुम लोग रेसिडेंट, आग बंद करके बिंदास, बट वो नहीं फुलफिल होता है तो तुमको दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा तो ही तुम लोग रेसिडेंट माना जाओगे। वो दो कंडीशन क्या है सर, वो दो कंडीशन है सर 365 डेज, सबसे पहले 60 दिन तो होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, वो 60 दिन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, वो 70 दिन आ रहा है, वेरी गुड, ये कंडीशन फुलफिल। अब ये सेकंड कंडीशन क्या, उसके पीछे जाओ 4 साल, 4 साल में तुमको 365 डेज हो रहा है कि गिन के देखो, मिला तो पास भाई, तुम लोग पास हो गए, और पप्पू पास होके क्या किया, पापा से बाइक और शादी भी हो गया। ठीक है सर, हो गया क्या, इतना ही था, इतने के लिए आपने इतना टाइम पास किया मेरे साथ, नहीं वो ना इनकम टैक्स बोलती है, नहीं ऐसा नहीं छोड़ूंगा भाई टीवाई के बच्चों लोग को, मैं कुछ तो और एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ। क्या ऐड करने वाला हूँ सर, एक्सेप्शन, क्या बोला मैंने, क्या ऐड करने वाला हूँ सर, एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है वो देखते, यहाँ पर तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने रेजिडेंशियल स्टेटस का डेफिनेशन रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, राइट, दो कंडीशन है उसके अंदर, वो एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि हम अभी एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं। तो एक्सेप्शन पढ़ने से पहले वो एक बार शॉर्ट में कैसे रिवीजन करेंगे, सर सेक्शन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में क्या दिया था, सर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में 2 कंडीशंस दिए थे, क्या दिया था सर, 2 बेसिक कंडीशन। एक इंडिविजुअल को इंडिया में अगर रहता है वो, उसको रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है पहचानने के लिए पहले ये दो कंडीशन को फुलफिल करना होगा, फुलफिल करते ही मतलब दो में से एक कोई कंडीशन फुलफिल करते ही वो रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज इसको नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा, सिंपल। चलो तो ये दो कंडीशन क्या था सर, एक कंडीशन, एक कंडीशन और दो कंडीशन, और दो कंडीशन, दो कंडीशन है सर, इसमें भी दो पार्ट डिवाइड है, राइट, हाँ सर दो पार्ट था। हाँ सर फर्स्ट कंडीशन क्या था, उसको कम से कम, उसको कम से कम 182 डेज और मोर क्या करना पड़ेगा, इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, तब जाके उसको एक स्टेटस फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगा, तब उसको रेसिडेंट बोला जाएगा, राइट है, सिंपल है। ये बोला था मैंने कब सर, कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज तक तो रहना पड़ेगा, और 181 आया तो कैंसिल सर, मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। सेकंड, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पर दो कंडीशन था, बट ये दोनों में से कोई एक, और दोनों में से कोई एक, ये या फिर ये दोनों, ऐसा कंडीशन है। तो इसमें क्या लिखा था, हाँ 365 डेज और मोर, राइट, होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, है क्या, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं है वो, क्या है वो, 365 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोला था, पिछले उसके 4 साल में जाना पड़ेगा फिर से, और नहीं हो, सॉरी एंड क्या कंडीशन था, 60 डेज और मोर होना चाहिए उसको प्रीवियस ईयर में सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज देखा हमने, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंडीशन ये फुलफिल होगा या फिर ये दोनों फुलफिल होगा, दोनों में से एक चीज हुआ तो आपका रेसिडेंट पता चल जाएगा है या नहीं। अब है ना इनकम टैक्स है ना कुछ जगह क्या कर रहा है, वो
कंडीशंस रख रहा है, बोल रहा है भाई रुक, एक्सेप्शन भी है मेरे कुछ, एक्सेप्शन भी है मेरे कुछ, एक्सेप्शन भी है मेरे कुछ। वो एक्सेप्शन अगर उसके अंडर तू फॉल होता है तो इंडिविजुअल उसके अंडर फॉल होता है तो तेरे को कंडीशन कुछ अलग होगा। सर क्या है देखते, 2 मिनट रुकिए देखते। तो वो एक्सेप्शन क्या है एक बार रीड कर ले, ठीक है, फिर बताता हूँ। एक्सेप्शन में लिखा गया है कि दो लोग, वो कौन दो लोग हैं पकड़ के लाना पड़ेगा अपने को पहले। वो 2 लोग कौन है उसको देखना पड़ेगा। वो 2 लोग अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कौन वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया बात नहीं कर रहा, उसका डेफिनेशन पढ़ रहे, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं इंडिया में तो मेरे पास सिटीजन है, मेरे पास आधार कार्ड है, तो एक प्रूफ है कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, सिटीजन ऑफ इंडिया। और या फिर इंडियन मेंबर क्रू, मेंबर ऑफ क्रू, देखो डार्क में नहीं किया इसको, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, मतलब वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर होना चाहिए, इंडियन शिप का क्रू मेंबर होना चाहिए। देखो शिप का डिजाइन बना है मस्त वाला, ठीक है, देख लो एक बार, थोड़ा ड्राइंग खराब है, एडजस्ट कर लो, ठीक है। शिप का क्या होना चाहिए, वो क्रू मेंबर होना चाहिए, वो शिप का क्रू मेंबर होना चाहिए, वो सिटीजन भी होना चाहिए इंडिया का। अगर वो वैसा बंदा है और वो यहाँ पे देखो मस्त एरो बनाया मैंने, और वो अगर वो लीव्स का मतलब सर छोड़कर जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है वो छोड़कर जा रहा है इंडिया को, लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अरे बाप रे खतरनाक है सर, वो मतलब काम के चक्कर में जा रहा है इंडिया छोड़ के बंदा, जो मेंबर ऑफ क्रू है, जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, इंडियन सिटीजन है, जो जा किधर रहा है, बाहर जा रहा है इंडिया के। क्यों जा रहा है सर, उसको काम मिला नहीं लगता इधर, इसलिए वो शायद उधर अच्छा काम मिल गया, तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है। इन कब सर, प्रीवियस ईयर में। अगर ऐसा कोई बंदा मिलता है तो उसको पकड़ना, उसको बोलना भाई तेरे लिए जो रेसिडेंट का स्टेटस का जो बेसिक कंडीशन है ना, उसमें तो सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल कर बस, कौन सा, 182 डेज वाला। बाकी उसके लिए ये कंडीशन है क्या, नहीं है सर, उसके लिए ये कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होगा। उसको सिर्फ बोला जाएगा अगर वो बंदा, अगर मैं जो मेंबर ऑफ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, राइट है, मेंबर ऑफ क्रू इंडियन शिप का, और प्लस मैं बाहर जा रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, राइट, वो चक्कर में एम्प्लॉयमेंट के लिए लीव कर रहा हूँ इंडिया को, तो प्रीवियस ईयर में लीव किया मैंने, ये कंडीशन में मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को ऊपर का बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा सर। 2 कंडीशन नहीं सर, एक ही कंडीशन काफ़ी, तो वहाँ पे 1 कंडीशन आ जाता है सिर्फ उनको, कौन सा, 182 डेज वाला। अगर 182 डेज फुलफिल करता है वो, तो वो रेसिडेंट, अगर नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा डायरेक्टली, उसको सेकेंड कंडीशन के लिए आना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, और कौन है सर बंदा ऐसा जो खतरनाक है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। सर इंडियन ओरिजिन कौन होता है, सर इंडियन ओरिजिन मतलब वो लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स जो बॉर्न किए थे, कब, किधर किए थे बॉर्न, अनडिवाइडेड इंडिया में। सर अनडिवाइडेड इंडिया वो बहुत पहले वाली बात है, राइट। अनडिवाइडेड इंडिया, इंडिया में कौन कौन आता है, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तीनों को जब मिलाएगा तो अनडिवाइडेड इंडिया बोला जाता है इनको। तो वो कंट्रीज में अगर तीनों कंट्रीज के अंदर कोई पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, राइट, वो बॉर्न बॉटअप हुए वहाँ पर, तो वो उनको भी क्या बोला जाएगा, इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा, ठीक है। तो वैसे लोग, और एक सिटीजन जो नॉर्मली अभी चल रहा है सिटीजन, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, मतलब वो कहाँ पर है, इंडिया में नहीं हो, वो साल से किधर पड़े, बाहर ही पड़े, इधर आया ही नहीं आज तक, ठीक है। तो वो बाहर है, इंडियन ओरिजिन है, राइट, इंडियन ओरिजिन है, जो बाहर है, कम टू विजिट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर। समझ रहे हो, जो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन का है, जो बाहर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर वहीं पर सेटल हो चुके हैं, जो यहाँ पर आते हैं विजिट पर्पस के लिए। क्यों आ रहे हैं, सिर्फ आउटसाइड इंडिया में है, कम फॉर अ विजिट पर्पस टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर। मतलब सुंदर पिचाई बोल सकते हो आप, गूगल के जो सीईओ है, राइट। तो वो अगर वहाँ से इंडिया में आते हैं फॉर विजिट पर्पस के लिए, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, राइट, विजिट
करते हैं, आउटसाइड इंडिया से आए विजिट पर्पस के लिए, कब आए, प्रीवियस ईयर में आए, तो वो लोगों को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कंडीशन नंबर 1 देखना पड़ेगा, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं होता है उनके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे हमने कवर किया रेसिडेंट का स्टेटस विथ हेल्प ऑफ 2 बेसिक कंडीशंस। 2 बेसिक कंडीशन व्हाट आर दे? फर्स्ट, 182 days minimum you have to stay in India in previous year, and the second one is 2 basic condition which need to be fulfilled, both of them, right? So 365 days or more during the 4 preceding previous year, and the second one is 60 days in previous year. If this both conditions are fulfilled, then we can say we have fulfilled that resident wala condition and we can consider as resident. अगर बोथ में से कोई भी फुलफिल नहीं होता है तो वी आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एंड फॉर दिस टू वी हैव वन एक्सेप्शन। इन एक्सेप्शन देर आर 2 person. One is the citizen of India or a member, Indian crew member who leaves India for the purpose of employment, and the second one citizen or a citizen of origin of Indian origin who come to India for a visit purpose, okay, during the previous year, and who is Indian origin. Origin means a person of whom parents and grandparents are born in undivided India. What is undivided India? It includes 3 countries, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सो ऐसे करके हमने क्या किया, ये कंडीशंस को क्लोज किए। ये हुआ मेरा कौन सा कंडीशन सर? रेसिडेंट वाला कंडीशन हुआ। सर अगर ये रेसिडेंट वाला कंडीशन हुआ, अगर सर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो उसको बोला जाएगा नॉन रेसिडेंट, इसको बोला जाएगा नॉन रेसिडेंट, उसको बोला जाएगा नॉन रेसिडेंट। सर अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या देखेंगे कि वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या नहीं। रेसिडेंट तो है वो, बट वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या नहीं, उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन है, वो फुलफिल करो सर। जैसा ये किया ना तुमने, वो भी एक फुलफिल करो। अगर वो फुलफिल करते हो तो वहां पर क्लियर हो जाएगा तुम रेसिडेंट हो प्लस तुम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तुम लोग रेसिडेंट हो या फिर तुम लोग नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ऐसा मतलब दोनों में, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये कंडीशन फुलफिल। सर ये क्यों आप बार बार रेसिडेंट ऑर्डिनरी, इसमें क्या फर्क है सर? वो हम लोग बताएंगे ना, कहीं जा नहीं रहा मैं, यही पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया, अभी हमने रेसिडेंट का पूरा कंडीशन पढ़ लिया, और रेसिडेंट में अगर जो फॉल नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करते तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बोलता है द पर्सन हु इज द नॉट रेसिडेंट इज नोन एज नॉन रेसिडेंट। सिंपल चीज़ है, राइट? तो एक बार अगर कंडीशन फुलफिल है तो वो नॉन रेसिडेंट, तो नॉन रेसिडेंट उसको बाजू में रखो। अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेसिडेंट। रेसिडेंट में भी 2 क्राइटेरिया होते, सॉरी 2 लोग होते, एक होता है रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड होता है रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ये मेरे को ये बताओ, ये रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? क्यों ऐसे गवर्नमेंट इसको अलग अलग शो करना चाहती है इनकम टैक्स? उनका बस ये कहना है रेसिडेंट हम सिर्फ प्रीवियस ईयर को देख के करते हैं, रेसिडेंट हम सिर्फ प्रीवियस ईयर देख के हम कैलकुलेट करते, बट नॉन जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसका मतलब होता है भाई ये बंदा प्रीवियस ईयर के अलावा पिछले जो साल में ये आया था, कंट्री में था स्टे, मतलब ये रेगुलर है या नहीं बंदा, ये पता करना है। अगर वो बंदा रेगुलर रहेगा तो वो ऑब्वियसली ये कंडीशन में फुलफिल हो जाता है और उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो हमारा रेसिडेंट तो रहेगा प्रीवियस ईयर में, बट वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डिनरली रेसिडेंट का क्राइटेरिया दिया है। वो क्राइटेरिया क्या है एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में अपन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? ROR। अगर नॉट रेसिडेंट रहेगा वो देखेंगे बाद में, देख लेते चल। रेसिडेंट
एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट, ROR। कब बनेगा वो, कब बनेगा सर, जब वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए को फुलफिल करेगा, तो ही क्या होगा वो, रुकिए, तो ही क्या होगा वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो मैंने फिर से बोला है, सेक्शन लिखते वक्त ध्यान रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए, उसमें क्लियरली लिखा है कि ऑफ द एक्ट कि एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट, जो रेसिडेंट बन गया, कैसा बना सर रेसिडेंट, अरे इसके पीछे तो 2 मिनट पहले तो बताया था आपको, राइट। रेसिडेंट कैसा बनते हैं, कंडीशंस फुलफिल करने से रेसिडेंट बन गया वो, ठीक है। इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया बना, इज ट्रीटेड, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, इफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट का फुल फॉर्म क्या, सॉरी उसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा है हमने, OR लिखा है, राइट। तो इंडिविजुअल जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमने उसको फर्स्ट कंडीशन में फुलफिल कर लिया, वो रेसिडेंट बन चुका है, अब उसको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं वो देखना है, तो उसके लिए हमको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, और वो कंपलसरी है। वो कौन सा 2, और लिखा लिखा मैंने, एंड लिखा है। एंड का मतलब ये भी बताओ, ये भी फुलफिल करो, ये भी फुलफिल करो, दोनों फुलफिल करोगे तो ही तुमको क्या स्टेटस मिलेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस मिलेगा। अगर दोनों फुलफिल नहीं, कोई भी एक भी नहीं करते हो, ये फुलफिल किया ये नहीं किया, तो बोल जाओ भाई तुमको ऑर्डिनरी नहीं बोला जाएगा, तुमको नॉट ऑर्डिनरली बोला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या, ही हैज बीन, ही, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना किधर भी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये प्रोविजन को छाप दो डायरेक्टली और आंसर लास्ट में लिख के आ जाओ, वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो भी है, बट ही का मतलब ये नहीं ही लिखोगे, क्वेश्चन पढ़ो, ये टैक्स अपना जेंडर बेस कुछ बायस नहीं करता है, ठीक है। तो ही होगा तो ही, शी होगा तो शी, जैसा होगा उस हिसाब से उधर कोट कर देना अपना, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश प्रॉपर मेंटेन करना उधर। ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया, कौन सर, वो बंदा रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, वो तो है सर मालूम है हमको, हमने भी कर दिया उसको, फॉर इंडिया एटलीस्ट, एटलीस्ट कितना बोल रहा है, ये 2 बोला है, 2 2 2 2 बोलता है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, बट एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम मेरे को 2 साल तो होना चाहिए, आउट ऑफ कितना, 10 ईयर्स, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल में 2 साल उसको क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन रेसिडेंट होना चाहिए 2 साल में, सॉरी 2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब समझ रहे हो ना सर, वो अभी तो बताया था, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सर क्या था ये, फिर से एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो 2 आउट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर किसको बोलेंगे अपन, देखो मैंने इधर मस्त बना के रखा है, ये अपना प्रीवियस ईयर बना, प्रीवियस ईयर, ये अभी करंट चल रहा है जो, उसको क्या बोलेगा अपन, असेसमेंट ईयर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या अपनी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 10 साल में से 2 साल कम से कम उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। रेसिडेंट कैसा होता है सर, वो 182 डेज देख के, वो 365 डेज देख के, वो 60 डेज देख के, राइट है, वो देख के हम रेसिडेंट का स्टेटस डिसाइड करते हैं। तो कम से कम उसको 2 साल तो होना चाहिए रेसिडेंट। इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ये प्रीसीडिंग है ना, इमीडिएटली इसके पीछे 10 साल, देखो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 से शुरू होता है, राइट। वो 10 साल पीछे जाना पड़ेगा मुझे, तो देखना पड़ेगा कि कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, रेसिडेंट है, नहीं है, नॉन रेसिडेंट बोलता हूँ, चलो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट है, हाँ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऐसा मान के चलो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। रेसिडेंट है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो सर 10 साल में ये 1 साल रेसिडेंट बोला मैंने, और ये 1 साल रेसिडेंट बोला, उसका मतलब क्या होगा, 16 17 और 14 15 में वो रेसिडेंट का स्टेटस था। आउट ऑफ 10 साल में, प्रीवियस ईयर के पीछे जाओ 10 साल, उसमें उसको 2 साल मिला ना रेसिडेंट का स्टेटस, तो फिर उसने कंडीशन फुलफिल किया पहला वाला, समझा, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल में समझाया मैंने, 10 साल पीछे लिख दिया खुद ही, इसमें तो गलती मत करना, ठीक है। 10 साल चला गया, 10 साल में से उसको हर एक साल नोट किया मैंने, सर क्वेश्चन कैसे आ गए, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा,
नहीं, कभी कभार सिंपल हो जाता है वो, आगे जब सम्स करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उसमें दो तो कंडीशन फुलफिल किया सर, आगे क्या है देख ले। ये हो सकता है एक से ज्यादा हो, आर आर हो सकता है, या फिर मालूम पड़ा ये नॉन रेसिडेंट है और ये भी नॉन रेसिडेंट, ये भी नॉन रेसिडेंट, सब नॉन रेसिडेंट, एक ही रेसिडेंट है, तो कंडीशन फुलफिल है क्या? नहीं सर, क्यों? 1/10 हुआ ना, कंडीशन क्या बोलता है, दो तो होना चाहिए मिनिमम। सिंपल। नेक्स्ट, एंड फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया समझो, मैंने रेसिडेंट इधर भी लिखा है और मैंने रेसिडेंट आ गया मेरा इधर। सेकंड, he has been in India, he has been in India for the period of कितना दिन के लिए? सर अभी डेज का बारे में बात कर रहे हैं। 730 डेज तो होना चाहिए, 730 डेज होना चाहिए। वो कब होना चाहिए? 730 डेज और मोर मतलब हो सकता है 729 डेज आगे समझो, ये फुलफिल किया, 729 डेज आ रहा है सर, क्या करूँ उसको? रॉन्ग है सर, कुछ नहीं, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है उसके लिए। तो ये है 730 डेज और मोर तो चलेगा भाई, बिंदास, दिल मांगे मोर। ओके, ड्यूरिंग द सेवन इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, सो 7 ईयर बोल रहे हैं, तो अभी पहले तो 10 था, वो 10 था ना, उसमें से 2 रेसिडेंट स्टेटस चाहिए था उसको, अभी उसको बोल रहा सेकेंड कंडीशन में मेरे को कम से कम 730 डेज रहना चाहिए वो बंदा पिछले 7 साल में, वो भी पिछले 7 साल बोल के किसको बोलते हैं? साल, प्रीवियस ईयर के पिछले 7 साल में। तो प्रीवियस ईयर इधर आया, 7 साल पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक, तो ये 7 साल में उसका डेज काउंट होएगा, वो स्टे कितना किया था इंडिया में। तो समझो इधर 60 आया, इधर 70 आया, इधर 40 है, इधर 30 आया, ठीक है, इधर 200 दिन आ गया डायरेक्ट, हो सकता है इधर 300 दिन आ गया, और इधर कुछ भी दिन नहीं था, आया ही नहीं था वो। समझो ऐसे टोटल करना पड़ेगा तुमको, टोटल करेंगे 60 40 कितना हुआ, 100 30 70 कितना हुआ, 100 कितना हुआ टोटल, 200 200 200 400 400 और 300 कितना हो गया सर? 700 डेज हो गया सर। कंडीशन क्या बोलता है? 730 होना चाहिए, तो फुलफिल किया क्या सेकंड कंडीशन? नहीं किया सर, 30 दिन से रह गया बंदा, 30 दिन से रह गया मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं, तो ये एंड है ना, ये भी करना, ये किया रहेगा तो भी कुछ मतलब नहीं, ये कंडीशन तो फुलफिल हुआ ही नहीं उसका फाइनली, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, उसको रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस आ जाएगा। अगर यही यहाँ पर वो 50 दिन और रह लेता कहीं पर भी, तो 50 दिन में से कितना हो जाता? 750 डेज, मतलब सर इसने ये फुलफिल किया, ये फुलफिल किया सर, इसने ये फुलफिल किया क्या? हाँ सर, इधर भी तो किया फुलफिल, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, तब उसको क्या बोला जाएगा सर? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर नहीं होता है इसमें से एक फुलफिल, तो सिर्फ उसको रेसिडेंट का नाम गिरेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बोला जाएगा उसको। ठीक है, देखो बहुत सिंपल मैंने समझा दिया। अब इसके ऊपर क्या होता है, हम सम्स करेंगे, वो अगला वीडियो लेक्चर में मैं आपको सम्स लेकर आऊँगा, और हम कोशिश करेंगे कि टोटल मिला के 30 क्वेश्चन से, तो 30 क्वेश्चन मैं नहीं डाल सकता इधर, ठीक है, मैं वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, वो उसके मैं सम्स लूँगा यहाँ पर और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेने का, मेरे तरफ से मेरी जिम्मेदारी हार्ड वाले सब क्वेश्चंस मैं करवा के दूँ, और सिंपल वाले क्वेश्चन, एक बार तुम हार्ड वाले क्वेश्चन करते हो ना सिंपल वाला, तो फिर देखने का मन भी नहीं करेगा आपको। ठीक है,